14 લોક ઈચ્છે આવેલા, જોગવાઈ તમે પામ્યા છો જેહ. અહનિશ કષ્ટ કરે કઈ દેવતા, તો હે ના આવે અવસર એહ. તો હે ના આવે અવસર એહ. અખંડ સુખ લીધાની આવેલા. अक्षरातीत श्री राज जी महाराज की अपार कृपा, श्री प्राणनाथ जी मंदिर आटाखेड़ी के प्रांगण में हम सभी सुंदर साथ अखंड सुख लेने के लिए, अर्थात रह तो संसार में रहे हैं, परंतु जब तक हम जिएंगे तब तक भी वो अखंड सुख ले सकते हैं। और धाम गमन के बाद, अर्थात इस जो सृष्टि का महाप्रलय होने के बाद भी हमारे जीव को अखंड सुख मिले, तो वो वेला, वेला मतलब समय। चौपाई में तो कह रहे कि अखंड सुख लिधानी आ वेला, और આપણને ઘણા લાગવાનો કે આ હોવાની વેળા લાગે ને. અસલ ગાદલા પાથરી મેં ક્યાં ઘેરથી ઓડીને આયા, ચારે તરફ બધું બંધ, આપણું કોણ મળે, વચમાં ઝપકી માર લેવાની. ભાઈ માનો હમે ખાલી ઉપર બેઠા, બાકી બધા હમે. તો રાજજી કહે રે કે ભાઈ હોવાની વેળા નહીં મળે, આ વેળા હાની છે, अखंड सुख लेने की है। यही मनुष्य का शरीर है। आप चाहें तो पूरी दुनिया बदल दें, आप चाहें तो अपने आप को बदल दें, वो आपके ऊपर है। निर्णय स्वयं को करना है। मैं चाहूं कि महान बनूं तो मुझे कोई रोक नहीं सकता, और मैं चाहूं कि मैं मूर्ख बनूं तो मुझे कोई महान बना भी नहीं। खुद के चाहने पर भी होगा, क्योंकि हमें कोई पशु या जानवर नहीं है कि हमें खुटे में बांध करके घास या कुछ पानी दे दिया जाए। हम हैं मनुष्य। 84 लाख प्रकार के जीव जंतु प्राणी हैं, उसमें एक अकेला प्राणी है जो बुद्धि रखता है, जो सोचता है क्या सही क्या गलत है। इसलिए हमें जो ये अवसर मिला है इस धरती के ऊपर, और वो अखंड सुख लेने के लिए, और अखंड सुख ऐसा जो कभी भी खंडित नहीं होगा, जो जिसका कभी नाश नहीं होगा। लेना इसी शरीर से है। ये 5 शरीर है, जो 5 तत्व का शरीर है, ये माध्यम है, ये हमारा साधन है, साध्य नहीं है। जैसे आप इसी प्रवचन के कार्यक्रम में अपने घर से आए, जो दूर से आए, चप्पा से कैसे भी आए, गाड़ी में बैठ करके आए, तो गाड़ी क्या हो गई? साधन। घर से मंच तक, कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने का क्या हो गया? साधन। उसको सिर पे बिठा के यहां नहीं बैठना है, उसको जहां रखना है वहां। ऐसे ही हमको राज्य को प्राप्त करना है, परम धाम को प्राप्त करना है, राज्य के दर्शन करना है, तो हमारा शरीर क्या है? साधन। और साध्य कौन है? एक परम धाम, अक्षरातीत धाम के धनी। इसलिए राज्य में करे के हे सुंदर साथ जी, अखंड सुख लिधानी आवेला, काना करो सवला साधन। जो हमारे साधन माया की तरफ जा रहे हैं, सवला मतलब सीधा, 2 तरफ हैं, एक परम धाम है और एक दुनिया है। अभी हमारी नजर संसार में है, और जैसे हम आंखें बंद करें तो हमें राज्य का स्वरूप याद आए। आंख खोलेंगे तो संसार दिखेगा, और आंख बंद करेंगे तो हमको राज्य। अर्थात जो साधन, जो हमको आंख मिली है साधन है, जो संसार को देखने के लिए। कान मिले हैं वो भी साधन है, मुख मिला वो भी साधन है। शरीर का एक एक अंग हमको साधन के रूप में मिला है, लेकिन वो साध्य जो राज्य को पाने के लिए मिला है। आप जो सबको, हम सबको मिला है बराबर, जो जीवन मिला है बराबर, राज्य का ये ज्ञान मिला है, ये अवसर मिला है। इसके बाद हमारा जीव हमारे शरीर से निकल जाएगा। वो जीव जाते जाते क्या कहेगा हमारे शरीर को? वो भाषा इसमें लिखी हुई है वाणी में, किरंतन में। मैं तो सुपना हो गई, अब दुखड़े देखो चेतन। ये शरीर वो उस जीव को जवाब दे देंगे
कि मैं तो स्वप्न का शरीर साधन के रूप में था तुम्हारे पास, 100 साल तक तेरे साथ रहा, लेकिन तूने धर्म कर्म कुछ किया नहीं है। अब तुम धर्म करते, परमात्मा का नाम लेते, तो तुम परमात्मा के धाम में पहुंचते, लेकिन तुम संसार में घूमते रहे। बोले दुखड़े देखो, अब क्या करो, दुख देखो। तो दुख कहां देखेंगे? हमारा जीव निकलेगा, अच्छे कर्म रहेगा तो वो अखंड लोक पाएगा, और अच्छे कर्म नहीं करेगा तो यही धरती पाएगा। और इसी धरती में जो क्या मिलता है वो तो पता ही हमें। मनुष्य बनने पर भी यदि हम इतना दुख हो सकता है, तो जानवर बनने पर कितना दुख होता होगा। वो जानवर जो है, अभी हम देखो स्वेटर वेटर सब पहन के बैठे, गद्दे में बैठे, सब देखें, अभी यही पशु रोड पे बैठे हुए। हमारे जीव में, उनके जीव में एक कण भी फर्क नहीं है। भूख उसको लगती है, ठंड उसको लगती है, गर्मी सर्दी उसको लगती है, डर उसको लगता है, लेकिन फिर भी वो ऐसे बैठे हुए हैं और हम यहां हैं। क्यों? कभी वो भी मनुष्य थे। ध्यान रखना, जितने जीव जंतु है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, वो पहले मनुष्य थे, अवश्य मनुष्य थे, और वो मनुष्य ही थे। मनुष्य के जन्म में व्यक्ति आता है, मनमाने कर्म करता है कि कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं सुन रहा, मेरे पास शक्ति आ गई, मेरे पास पावर आ गया, मेरे पास पद, मेरे पास प्रतिष्ठा, मेरे पास बुद्धि आ गई, मैं चाहूं तो ऐसा कर दूं, मैं चाहूं तो वैसा कर दूं। करो। कर्मणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, उसका दंड भुगतने में तुम परतंत्र हो। परमात्मा ने पहले कह दिया, सिर्फ कर्म कर सकते हो, दंड मैं दूंगा। हमारा जीव शरीर छोड़ेगा, ये धरती, ये गांव, ये खेत खलियान सब छोड़ के ऊपर पहुंचेगा, और बोले भगवान क्या आदेश है? बोले कोई आदेश नहीं है। लिस्ट बता, अपने लिस्ट बता, आटा खेड़ी में क्या क्या खेड़ के आया तो नहीं खबर पड़ी? कई वांदो नहीं, महाराज यूं की दो एक वाक्य याद रख पानू, कोई बात नहीं, इन्हें अपनी भाषा में कई वांदो नहीं। हिसाब होगा कहां पर? वही तो मिलेगा परलोक में, तूने करी कमाई यहां कैसी। अभी तुम 4 महीना खेती करोगे तो होली के बाद फसल काटोगे और ट्रैक्टर भर भर के बेच के आओगे, पता है ना? वो अलग बात है, बेचने के बाद आप हमको नहीं देते हो, मत दो। राज्य के लिए कुछ भी अपने बच्चों को देना वो आपका अधिकार है, हमारा कोई अधिकार भी बनता नहीं है। दे चाहे ना दे, हमारा तो एक ही वाक्य है, हमने कहीं सुना था गुरुकुल में भाई ने, श्रद्धया दद्यात। घर के सामने खड़े हो जाते हैं बाल्टी लेकर के, क्योंकि पूरा गुरुकुल खाता है ना। 2 लोग भिक्षा मांगने जाएंगे, 40 लोग खाएंगे। ओम नहीं दे रहा, 3 बार बोलना नियम है, ओम नहीं दे रहा, क्योंकि वो आर्य समाज गुरुकुल ओम बोलना पड़ता था। 3 बार बोला, नहीं दिया, घर छोड़ दो, आगे निकल जाओ, आगे निकल जाओ। हम बोलते हैं श्रद्धया दद्यात, श्रद्धा से दीजिए। श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धया दद्यात, बिना श्रद्धा के देना। श्रद्धा भी नहीं है, अश्रद्धा भी नहीं है, हिरिया दद्यात, लज्जा भी आ रही है कि भाई धनवान व्यक्ति 500 रुपया आरती में के, कई नो 200 में के, हूं गरीब, अरे कई नहीं, शर्म आवी रे, 5 रुपया में दो, रुपयों में दो, हिरिया दद्यात, लज्जा आ रही फिर भी दीजिए। यदि वो पूर्ण परमात्मा के वहां चरणों में ये अर्जी लगती है, जब वो ये धरती, सरसों का इतना सा दाना हमने धरती को दान कर दिया, और 4 महीने में हमको 50-100 दाने उगा करके दे दिए। वो तो सत है, वो चित है, वो आनंद स्वरूप है। और आप एक बार यहां सेवा करेंगे तो राज्य क्या कहते हैं? सो इत भी होए चले धन धन, धाम धनी कहे धन धन, साथ में भी धन धन होइया, या के धन धन हुए रात दिन। यहाँ भी धन्य, परम धाम में भी धन्य, और पूरे सुंदर साथ समाज में भी धन्य हो जाएंगे। रात दिन उसकी सेवा धन्य हो जाएगी। इसलिए उस अवसर को खोना मत, दोबारा किसी को नहीं मिलेगा, ना मुझे, ना आपको, ना किसी को, इस धरती पे किसी को मिला नहीं है। इसलिए हम मनुष्य जरूर हैं। एक मनुष्य अपने जीवन में 84 लाख प्रकार के कर्म करता है। कितना?
માતાઓને એમ લાગે કે અમે જ ખાલી ઉઠે ત્યાં રોટલો જ બનાવી, એમ કે બીજું કંઈ નહીં કરીએ. खेती करवा वाला खेती करें जी करो, हमें तो रोटलो न छितरा बस बीजो हम आवड़े. जाने अनजाने में क्या करते हैं हम? 84 ये इसलिए करते हैं, कोई पशु कोई जानवर कोई नया कर्म नहीं करता. मनुष्य जन्म में किए हुए पाप कर्मों का दंड भुगतने के लिए वो जानवर बनते हैं, और मनुष्य जन्म में किए हुए अच्छे कर्म के लिए वो स्वर्ग भोगते हैं. इसलिए सोचो कि 84 लाख प्रकार की जो शरीर है, जो योनियां हैं दुनिया में, करता कौन है? मनुष्य. हम ही करते हैं. करने के बाद हम चले जाते हैं ऊपर. भगवान क्या बोलते? जैसे मान लो अभी आप बैंक में जाओ, अकाउंट तो होगा ना सबका, खाता खुला होगा? ये नहीं है. माताओं है कि नहीं है? नहीं है तो फिर वो 1100 देते हो कहां आते हैं? भले हम गुजरात में रही, हमने बधाना खाताનું खबर. લાડલી બહેનાના 1100 ને 1200 ને હોળી દિવાળી ને રક્ષાબંધન 1500 દી આવે તો દી 100 રૂપિયા ની આલે. ઘેરથી કાઢીને આલવાના, આ પોતાના પાકેટમાં હાથે આલવાના. તો ચલો અમે મહેનત કરી, અરે અહીંતા આવે તી આપણે ઉડતા ઉડતા આવે એમ કે ફૂક ફૂક મારી અહીં કરી દેવાના. ઈ દી નહીં હલાયરા પડતા. કમ સે કમ પોતાના નહીં આલો, બીજાના આલેલા તો આલો. હમું ન તાલો. રાજ્યની આ સેવામાં આપ दीजिए. आप जो भी आप दीजिए. तो जैसे आप बैंक में जाओ, खाता के वो चौपड़ी ले करके, पासबुक ले करके जाओ, तो क्या करेगा वो भाई जो काउंटर पे बैठा है? बोले साहब इसमें हिसाब कर दो, कितने आए कितने नहीं आए, कितने जमा है कितने खर्च हो गए. क्या करेगा? खाता नंबर डालेगा और उसको बुक को उसके अंदर प्रिंट में डाल देगा. 4 महीने का हिसाब आ गया, लो 10,000 जमा, बाकी सब खत्म. अब सोचो बैंक में थोड़ी देर में नाश्ता कर लूं, ऐसा बैंक में व्यवस्था है? किसी बैंक में है माताओं? हिंदी समझ में नहीं आ रही, प्रवचन समझ में नहीं आ रहा, क्या हो क्या रहा? मैं आपको, आप मैं कभी मैंने बैंक में गए कि नहीं गए? बैंक में नाश्ता करने की व्यवस्था है, थोड़ी देर में पैर लंबे करके विश्राम करो व्यवस्था है, 4 दिन रुक जाओ कि एक रूम किराए ले व्यवस्था है. कहाँ? जहां से आए हो अपना हिसाब कराओ और अच्छा बुरा जो रो करके आओ चाहे हंस के निकल लो. ऐसे ही परमात्मा के घर में, परमात्मा के दरबार में कोई रहने का स्थान नहीं है. यहाँ कर्म करो, अच्छा बुरा कमाओ, हिसाब लेके देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्म अनुगच्छति जीव एक. हमारा शरीर, ये दुनियादारी, ये सब पैसे सब यहाँ एक कर्म लेकर के ऊपर जाओ और बोले हिसाब कर दो. बोले हिसाब कर दिया हमारा, बोले सेकंड नहीं लगती. यहाँ के तो थोड़ा टाइम लगता है. भाई क्या नाम है, ये नंबर, अच्छा यहाँ आ गामनो की फलाणो बेन की आधार कार्ड लाओ, पहला कहीं नहीं मांगे. આપણું मतलब જેવી રીતે આ કેમેરો લગાડી મેં કયો ને, ભગવાનને કે ભારે મોટો કેમેરો, અહીંથી ચહેરા ઉપર કેમેરો મેં કે દિલમાં દીહું તે બધું ભળાય. તઈ ભગવાનને બધું ભળાય, આપણું નહીં ભળાય. આમ આટલા ફોક્સ લગાડી મેં કે તો નહીં ભળાય, કઈના બઠાને કઈના નહીં બઠા. जैसे गए हिसाब किया कि भाई आटा खेड़ी में गेला, भारी पहाड़ों बधु जंगल बधु खेड़ियो पर पोताना दिल ने खेड़ियो. बंजर जमीन खेती करवा वाली कर दीदी पण पोताना दिल रूपी जमीन ने तमे कई खेड़ी ओरियो. स्वामीजी यदि आवेला कईक परमधामनु बीज, राज्यनो नामनु बीज, राज्य श्यामाजी कईक बीज आना दिल में ओरीन जाई हम ना, हमें खेड़ी ने ओरवा देनी दी. हिसाब ऊपर हिसाब होगा. और हिसाब बोले कि भाई हमारे घर में रहने का स्थान नहीं है. हिसाब बोले भगवान हमें तो आटा खेड़ी में माणा बनी फरतेला भारी गाड़ियों वाले बदले हाव. बोले हाव आमा लिस्ट में नाम नहीं મળે, पासो माणा बने एवो माणा बने नहीं મળે. सुंदर साथ हतो, बद्दा हता, तारता मधी लीधो पण गाळे गाळे आई प्रधान पर जाने गुटको खाई लेते लो. खाई ली ना, हमारे लाइट ना गेलू कहीं આપણે મને આ બઠા બઠા દી કોણ ભાડે ખાઈ લી की और પછી મોં બાંધીને બહુ ટાટ વગીરી. भाई वो मुझे देख सुन जान रहा है.
તો ભગવાનને કે તે તારતમ લીધા પછી સ્વામીજીએ સરકારશ્રી જે કંઈ ગુરુજી આયા ના પાડે, ભાઈ પીના તંબાકુ છોડ દો, નત ખાઓ છોડ દો, બધું આ ફળાણું ખાઈ લે. ભાઈ તે ભલે દારૂ નહીં પીધો, માંસ નહીં ખાધું, કંઈ નહીં, પણ ગુટકો તો તે ખાધો. હાવ પણ કેટલા ગુટકા ખાધા તે ભાઈ તું 15 વર્ષનો હતો તે ડાહો થઈ ગયો, દાંત પડી ગયા તો સુધી સુપારીને છોડી નહીં. હિસાબ બોલે કઈ નહીં, જાઓ ખાઈને આવો ગુટકો. મને ઈચ્છા રહી ગઈ ને, ના પાડ્યા છતાં પણ ઈચ્છા અંદર હે. બોલે જાઓ. કા ગુટકો કઈ મળે? કઈ મળે ગુટકો? આદિ સ્ત્રીઓ આપણા જીવને માતાઓના શરીરમાં નાખ દે, અહીંથી ગુટકો નહીં મળે. માણસ બને તો ગુટકો મળે કઈ? માંસાહારી શરીરમાં જાઓ તો સુધી ગુટકો નહીં મળે. પક્ષી બનો તો નહીં મળે, તો બનવું પડે. ગાય બનો, બકરી બનો, ભેંસ બનો, ઘોડા બનો, જેટલા શાકાહારી પશુ છે એ બની જવાનું. તો આપણા જીવને અહીંથી પકડી અને કઈ નાખ દે. માનો હમણાં આપણે ઘેર ગાય, આપણે કે મારે ઘેર ગાય છે, 4 મહિના હા 100 મહિના વાવવાની છે એમ કે. એ જે અંદર જે પરમાત્માને ઘેર જીવ ગયો છે એ પરમાત્માના હિસાબમાં કે આટલા કર્મ છે તારા, એટલે આના જીવને હું ગાયના પેટમાં નાખું, પેલાના પેટમાં કે ગાય બકરીના, એટલે આવી જાય એમ. તો આપણે શું કે મારે ઘેર વાસેડું આવ્યું એમ કે. અરે વાસેડું થોડું આવ્યું, કઈ કોણ આવ્યું બોલો? ગુટકા ખાવાવાળા આયા. અરે ભાઈ આપણે વગોલવા નહીં આવે, કઈ ના આવે કે નહીં આવે? જીવ આ શરીરમાંથી નીકળે એટલે બીજા શરીરમાં નાખવું હોય તો પરમાત્માનો અધિકાર બીજો કોઈ કરી શકે નહીં. એટલે હું કીધું કર્મણી એવ અધિકાર તે, તારો અધિકાર સિર્ફ કર્મ में, मां फलेशु कदाचन, उसका फल क्या मिलेगा? मैं दूंगा. अच्छा बुरा तू जो भी किया दूंगा मैं, वो दिया. પછી આપણે 2-4 दिन હટવાડ્યું તો દૂધ પીવડાવી, પછી બાલ આપણે દૂધ અસલ થઈ જાય, દૂધ કાઢી લઈને ફેર ખોડાવી દઈએ, ઘાસ ને ખાર્યું આ બધું, પછી નાનું વાસેડું બધું વગોલવા માંડે. અઠવાડિયે 15 દિનમાં બટું વગોલે. અને હજી માન લો ભેંસનું પાડું હોય તો મતલબ પડ્યું વગોલે. शाकाहारी मतलब वगोलने की जो आदत है, मतलब अपने गुटखा खाए थोड़े कहते हैं मैं गुटखा खाता हूं, खाते नहीं है, लिया और थूक दिया. अब जो लिया और थूक दिया क्या होता है? अपने मतलब ऐसे ही आप कोई भी कर्म करो तो वो अवसर हम खो देते हैं. शाकाहारी में यदि मांस खाने की आदत है, आप मांसाहारी बनोगे, मनुष्य ही बनेगा. इसलिए किसी ने कहा कि कोई इंसान शमशान घाट में जा रहा था, ऊपर देख के जा रहा था, तो एक जो किसी इंसान की हड्डी पैर में थी वो हड्डी पे पैर लग गया. उस हड्डी से आवाज आई, उसके वो हड्डी से आवाज आई कि देख भाई मैं भी कभी इंसान था, इसलिए ऊपर देख के नहीं नीचे देख के चला कर. मैं भी अहंकार में था, पैसा रूप बहुत था, इसलिए मैं ऊंचा देख के जा रहा था. बोले मैं भी कभी ऐसा था, अब देखो हड्डी इधर लपेट रहे हैं. इसलिए अपने आप में उतना अहंकार नहीं करे. जो अवसर मिला ये मनुष्य का हमको शरीर मिला है और वो अखंड सुख लेने के लिए. इसलिए मानना कि पूरे भारत देश में, पूरी दुनिया में 7 अरब मनुष्य अब लोग बढ़ भी गए होंगे. 7 अरब 8 अरब मनुष्यों में वर्तमान में हम ही वो सौभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली 14 लोक के ब्रह्मांड में जिसको ये भारत देश, हिंदू जाति और ये राज्य का ज्ञान और 28वां कलयुग मिला है. इसको मत व्यर्थ करना, बिल्कुल भी नहीं. आप स्त्री में रहो, पुरुष में रहो, कहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, आपको कोई नहीं कह रहा कि परिवार, बच्चों, पत्नी को छोड़ो, कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ, घर में बैठो.
ठंड लग रही है कंबल ओढ़ लो, एक ओढ़ लग रही है तो 2-4 कंबल ओढ़ो, भूख लग रही रोटला खा लो, जो मर्जी करे करो। लेकिन जब आपको टाइम मिले, समय निकाल करके थोड़ी देर ध्यान में बैठ जाइए, और ध्यान में बैठने के बाद भूल जाओ कि मैं स्त्री या मैं पुरुष, मैं रूपवान के रूपवती, मैं धनवान के धनवती, मैं बुद्धिमान के बुद्धिमती, जो भी ये भूल जाओ, मैं एक प्रियतमा हूं। ऐसा करके आधा घंटा ध्यान कर लो। कुछ नहीं करना आपको, ना टिकम फावड़ा चलाना है, ना शारीरिक मेहनत करना, कुछ नहीं करना, अपने ही घर में बैठना है, ज्ञान मुद्रा में बैठना है, आसन लगा लेना है, और वो आसन ऐसा लगाना, आपको आधा घंटा बैठना है तो वो आसन आपको उलट पुलट ना करना पड़े। स्थिरम सुखम आसनम, आधे घंटे तक आपका वो आसन स्थिर सुखपूर्वक बैठो। आंख बंद कर दो, सुनना बंद कर दो, बोलना बंद कर दो, सोचना बंद कर दो, इतना कि भाई परमात्मा राज्य का श्रृंगार कैसा है। चरणों को याद करो, चरणों के आभूषण याद करो, वस्त्रों को याद करो, गले के आभूषण, सिर के आभूषण, राज्य के मुखारविंद, उनके जितने भी दिखे, आधा घंटा आप देखते रहो। श्यामा जी को देखो, मूल मिलाओ को देखो, भले मन भाग जाए, इधर जाए, फिर से लाके फिर रखो, फिर भाग जाए, फिर वापस लाको। क्यों? यही सवाल श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन ने बोला था कि भगवान आप कह रहे हो कि परमात्मा का ध्यान करो, परमात्मा बोले मन चंचलम कृष्ण, हे कृष्ण मन बड़ा चंचल है। और हमारा भी यही प्रश्न रहेगा कि भाई हम ध्यान तो करते हैं, लेकिन ध्यान करते करते पता नहीं कहाँ चले जाते, पता लगता नहीं है। बोले उसका एक ही उपाय है, आप हो चाहे हम है, कलयुग में चाहे द्वापर त्रेता चाहे सतयुग क्यों ना आ जाए, वो मन को पकड़ने का सिर्फ एक उपाय क्या है? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास, अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, जो हिंदी में क्या पढ़ाते पता नहीं, लेकिन गुजरात में जब हम जो बच्चे स्कूल तो बोलते ना एकड़ एक, एकड़ो घुटाड़ा है। पहले दिन जाए मींडू पढ़ाए, પછી लाकड़ी पढ़ाए, પછી बोले एक बना एक बना, उसी के आप 100 बार घुटते रहो, लिखते रहो उसी के ऊपर। एक बार मास्टर लिख के दे देगा सिलेट में, उसमें आप उसके करते रहो, आदत बन जाएगी। ऐसे ही मान लो हम बैठे हैं और यहां से परम धाम नहीं पहुंचे, राज्य का चरण कंबल भी नहीं देखा, तारतम मंत्र आधा ही हुआ, 3 चौपाई बोले और मन भाग गया, पकड़ के फिर लाओ, फिर से 3 और बोलो, फिर मतलब 6 चौपाई बोली, फिर भाग गया, फिर पकड़ के लाओ। ऐसे करते करते हमारा मन थोड़ी देर में स्थिर हो जाएगा, और स्थिर होगा तो राज्य का पूरा स्वरूप देख लो आप। पहले आप कल्पना कर लो कि राज्य इतने खूबसूरत है, इतने सुंदर है, इतने प्यारे हैं, इतने वस्त्र है, जितना आप सोच सकते हो, जितना कल्पना कर सकते हो कीजिए। जब बैठे बैठे बहुत दिन हो जाएगा, दिल से श्रद्धा से प्यार से याद करेंगे राज्य, तो कभी तो वो समय आएगा, राज्य को भी लगेगा भाई इसने बहुत मेहनत की है, सुख आया दुख आया, और मतलब हानि लाभ परेशानी में वो ध्यान में बैठा रहा, राज्य को लगे कि इसको मुझे थोड़ा सा झलक दे देनी चाहिए। तो राज्य का अपना अनुभव है, ये कितना वो मतलब सहन कर सकता है, उसके हिसाब से राज्य हम एक झलक सबसे अलग राज्य की रहेगी। यदि वो मिल गई, इस 5 तत्व के शरीर में, इस धरती के ऊपर प्राण निकलने से पहले, ये शरीर छोड़ने से पहले राज्य के चरणों की एक झलक मिल जाए, तो आप ये मानना कौन सी चौपाई थी? अखंड सुख लिधानी आवेला, काना करो सवला साधन। अपने साधन को तुम सीधा करो, परमेश्वर ने पर करी रे, मां करो रे एवा करम अधम। अक्षरातीत राज्य को परे करो, दूर कर करके संसार के अधम कर्म मत करना। बहुत भारी पड़ेगा सबके लिए, मतलब मेरे लिए भी आपके लिए भी, जो भी ये कर्म करेंगे। इसलिए ये सुख, ये अवसर मिला है, और वो एक मनुष्य ही कर सकता, और कोई कर सकता नहीं है। इसलिए राज्य को भी आना पड़ा हमारे लिए, वो भी राज्य को भी यही शरीर का आश्रय लेना पड़ा हम सबको जगाने के लिए राज्य आए। इसलिए ऐसा अवसर किसी को नहीं मिलेगा। भले आपको ये बात हल्की लग रही होगी, बहुत हल्की लग रही होगी, क्यों? इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमने कोई मेहनत नहीं की अभी इस जन्म में। आप कभी नहीं देखते, जब मैं उधर रोजम में रहता हूं तो उधर हाईवे रोड पड़ता है। श्रावण महीने में जब मैं दाहोद से गांव की तरफ जाता हूं,
श्रावण महीने में उधर पावागढ़ जाने वाले, रामदेवरा जाने वाले, अंबाजी जाने वाले लोग नंगे पैर बारिश में पैदल, मतलब अंबाजी जो पड़ता है, जो उधर अपने गिरनार से आगे पड़ता है, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पैदल जा रहे, हाथ में झंडा, सिर्फ अपने बैग में सामान, खाने का पता नहीं है कि नहीं है, कहाँ रात रुकेंगे कहाँ दिन। एक व्यक्ति उधर मिला हमको दाहोद में, मैं गाड़ी सर्विस करवाने गया तो वहाँ खड़ा था, लेट लेट के आ रहा था, वो लेट गया, फिर खड़ा हुआ, फिर लेटा, फिर खड़ा हुआ, तो उनके साथ में 2-4 व्यक्ति थे जो उनका सामान लिए थे। मैंने जाकर प्रणाम करके बोला कि भाई, ये भाई की क्या मन्नत है, उसने क्या बाधा रखी है। बोले ऐसे ही लेटते लेटते उसको अयोध्या जाना है। कहाँ? दाहोद गुजरात से पूरा मध्य प्रदेश पार करके आधा यूपी जाना है। तो मैंने मोबाइल लिया, बोले दाहोद से अयोध्या का डिस्टेंस कितनी दूरी है? 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर व्यक्ति लेट लेट के जा रहा, वो भी भगवान श्री राम के जन्म स्थान में। मैं गया था अभी उधर, एक जागरण शिविर थी तो 55 किलोमीटर दूर था, तो चलो देख आते हैं। देखने गया, अंदर प्रवेश किए, निःशुल्क था, कोई पैसे वैसे नहीं थे, मोबाइल और जूते उधर बाहर रखो, कुछ भी अंदर नहीं ले जाना, सब बाहर रखो। गए, जहां गए जितने दूर तक देखा, पास तक देखा, जहां पैर रखा, हाथ रखा, एक ही चीज दिखाई दी, पत्थर। क्या? पत्थर थे। एक पेड़, इतना सा पेड़ भी अंदर नहीं था, पूरा पत्थरों का महल खड़ा कर रखा है। और जब अंदर गए, उस भूगर्भ में गए, किसी की निंदा नहीं कर रहे, लेकिन मैं बता रहा हूं उसकी वास्तविकता। कोई लाइब्रेरी ना मिली, कोई बुक स्टॉल नहीं मिला कि रामायण खरीद लूं, ये किताब खरीद लूं। हाँ, उसके बाहर निकले तो पूरे बाजार में लाइन लगी हुई है, वो भी माला ले लो, मूर्ति ले लो, भगवान का फोटो ले लो, लेकिन एक हमने वो बुक नहीं, वो नहीं देखा कि वहां कोई साहित्य मिल जाए। फिर आके स्वामी जी को बोला, स्वामी जी 1800 करोड़ का जो राम मंदिर बना है, पता नहीं कहाँ कहाँ से पत्थर लाके पूरा उसको सेट कर दिया है, वो जो अंदर मूर्ति काली सी रखी है, वो भी मैंने पूछा भगवान कैसे हो, ठीक हो? कुछ नहीं बोला मुझे। मैं गया, मैंने बोले भगवान ठीक हो कैसे, मतलब गर्मी वर्मी सर्दी वर्दी, कुछ नहीं बोला। वो बोले पग ऊपर पग चढ़ावी, बोलती नती चालती नती के मरीसाणी मारी माता भवानी। भाई तमे पग ऊपर पग चढ़ावीने पद्मासन में बेही ध्यान बेही गया तो बोलती, बोले बोले दिन चाले ने भाड़े ने कहीं नहीं, क्यों? ध्यान में। तो ऐसा हाल वहां पर जो उसमें अपने देखा, वो भी विष्णु भगवान के अवतार हैं, 21वें अवतार, 14 कला जिसके अंदर थी, वो अवतार का वो त्रेतायुग 16 लाख वर्ष पहले का। कितने लाख? 16 लाख वर्ष हो गए अयोध्या को, इसी को। लेकिन वही जो मन ज्ञान वहां से जो मिला, देख करके लौट करके फोटो भी खींचने हमको मिला नहीं। सुबह गए, शाम को वापस आ गए, ऐसा अयोध्या है। लेकिन जैसे हम पन्ना जी जाए, जहां भी जाए तो हमको ये ज्ञान मिलता है, हर जगह प्रवचन मिलता है, वाणी का स्वरूप हमारे सामने है। वो भगवान देवी देवता तीर्थंकर सब आके चले गए, जिसको कुछ नहीं मिला वो अवसर हमें मिला। पहचान करो अथवा न करो, आपकी इच्छा। हमने पूर्व जन्म में मेहनत की है, मेहनत का फल मिला है। आप इसको राज्य को रखो, चाहे आप खेती करिए, जो मर्जी कीजिए, आपकी इच्छा। राज्य ने बोला कलयुग आएगा और कलयुग में तुम्हारा जीव कहीं भी घूम रहा होगा, किसी जन्म में किसी ब्रह्मांड में घूम रहा होगा। जब तुम्हारा नंबर आएगा, जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं यहाँ आएंगे, तो तुम्हें ऐसे घर परिवार में, ऐसी माँ की गर्भ में डाल देंगे। तुम जहाँ पैदा होगे तुम्हारा नामकरण भी होगा, तभी वहाँ राज्य की वाणी और प्राणनाथ प्यारे की जय का वो जयकारा गूंज रहा होगा। ऐसे घर में आए, शुरू से तारतम्य मिल गया, वाणी मिल गई, इसलिए वाणी का महत्व पता लगी नहीं। वो जो भाई गया था 1600 किलोमीटर लेट करके, वो गया नहीं गया पता नहीं, लेकिन वो निकला वहीं से था। तो हमको भी लगा, ये मतलब मुझे भी लगा कि किसी जन्म में हमने भी ऐसे ही कष्ट उठाए होंगे, तब जाके हम साक्षात राज्य के चरणों में
है, नहीं तो हम भी कहीं देवी देवता आग पानी पत्थर की पूजा कर रहे होते। लेकिन हम सारी वो कक्षाएं पार करके अंतिम कक्षा में आकर के खड़े हैं। अब ले मतलब आपने 20 साल पढ़ाई की, आपको कलेक्टर की नौकरी का जो ऑर्डर आ गया है, फाड़ के फेंक दो चाहे ज्वाइंट कर लो, आपकी इच्छा। तो इसलिए अखंड सुख लेने के लिए, सभी सुंदर साथ के लिए, मनुष्य मात्र के लिए ये अवसर है। ये अवसर जैसे हमारा प्राण निकला, प्राण निकलने के बाद कोई नहीं सुनाएगा, यदि कोई सुना भी देगा तो सुनने वाला नहीं है। कान वही है, सब कुछ है, चेतन तत्व निकल गया। इसलिए अपने जीव को थोड़ी मेहनत करा देना। और अब वो मेहनत नहीं करनी है कि धूप में बैठो, ये मेहनत नहीं करनी भूखे बैठो, ये नहीं प्यासे बैठो, कोई मेहनत, सिर्फ एक मेहनत मैंने बता दी संक्षिप्त में। करना क्या है, श्रृंगार ग्रंथ पढ़ेंगे। श्रृंगार ग्रंथ में कई जगह आया है, लेकिन जो इसकी चौपाई का आधा हिस्सा बता दूं आपको। चितवन युगल किशोर की, ये आप याद कर लेना। क्या है? चितवन युगल किशोर की। युगल किशोर मतलब युगल स्वरूप। युगल का अर्थ होता है दो, जुगल जोड़ी। तो जुगल जोड़ी कौन है? राज्य और श्यामा जी। और बैठे कहां पर है? परम धाम में। और परम धाम में कहा? रंग महल में। और रंग महल में कहा? प्रथम भौम में। और प्रथम भौम में कहा? 5वीं गोल हवेली मूल मिलावा कंचन रंग के सिंहासन के ऊपर, राज्य और श्यामा जी। उसकी चितवन करो। चितवन मतलब ध्यान धरो। अब ध्यान कैसे धरना है? श्रृंगार सागर, श्रृंगार ग्रंथ पढ़िए, राज्य का पूरा स्वरूप का वर्णन है। जैसे आपको मान लो याद नहीं है तो आपको संक्षेप बता दें एक उदाहरण दे करके। जैसे आप ऐसा मानो कि हम जितने बैठे हुए हैं किसी की शादी हुई नहीं है, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो कि अब मतलब हम सब युवा अवस्था में हैं, 20-25 साल के सारे हैं, शादी नहीं हुई है। मतलब चितवन करने का तरीका बता रहा हूं, कैसे राज्य को याद करें। और ये उदाहरण कई बार सुना भी होगा, फिर भी सुन लीजिए। क्यों? द्विर्बद्धम सुबद्धम भवेत। एक बार कही हुई सुनी हुई बात को दोबारा सुनना और अच्छा पक्का हो जाता है। तो मानो कि हमारे माता पिता, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और माता पिता को पता लगे भाई मारे हाँ पोरियान ठेकाने कर देवानो से, આપણે એમ કરીને કે મારે પરિણામ ઠેકાણે એમ કરીને છોકરી દેખવા જાય, મતલબ છોકરાને નહીં મળે ખબર, અહીં જઈને ત્યાં જઈને છોકરી ભાળ્યા બીજા ગામમાં ફલાણા ઠેકાણે। હવે એમના પિતાજી આવીને છોકરીના આપણે છોકરાના માને વાતો કરે, છોકરો તો કામળો ઓડીને હુવે, મોબાઈલ ચડાય ખબર નહીં પણ હુઈ ગયો। આ બાપો માન કિયા એટલે કે આમ ફલાણા ગામ ફલાણાની છોકરી વટ અસલ નહીં, आवो एम कीधु, बहो कई चा पीवाड़ी रोटला बनाया, आवाज दी असल, रूप दी असल, व्यवहार दी असल, बोलवा में सेवा करवा घणी असल से। आप बोले पिताजी नु खबर पेलो मैं अपने कामड़ा होतो तो सांभળી रहे। मां अने बापो छोकरीना गुणों वर्णन करे। छोकरीनो फोटो देखियो नहीं के आवी सुंदर रूपाળી ने बोलचाल में खावा व्यवहार में असल से। पहले भाई हूतो कामड़ा हूतो 5 गुण इन्हें याद कर लीधा। रूपाળી छे, बोलवा में असल से, देखा में असल से, व्यवहार में असल से, खावा असल बनावे। तमार हाव हाई पण लेवू पड़े। 4-5 गुण याद थई गया। मान बापो एवना खेतर में जाए काम करवाता है, भाई चोपड़ी लीने वाँचवा बैठो, रूपाળી से असल लागे। चोपड़े मधी चेहरो देखियो नहीं, फोटो देखियो, पोते अनुमान की रूपाળી કેટલી રૂપાળી હોય, આના જેવી કોઈ દુનિયામાં રૂપાળી। ગુણોનું વર્ણન થાયું, તમે देखी खुली आंखें ध्यान करवा लगी गया। आई डीजे वागे, ढोल नगारा वागे, हमन हमळाय, हमन खाली भळाय रूपाળી से। हाँ, અને જે મને પિતાજીએ કીધું ખાવા દી ભારી વટ બનાવે તો આપણે લાગે મારા હારું ખાવા દી બનાવે વટ, ખાવા દી રોટલા દે રૂપાળા છે। हाँ बोले बोलवा दी हारी से, बोले आवाज दी रूपाળી। जे कई नाम આપણે नाम छोकरी नाम હું ઈ दी ने खबर, कईना गांव में ई भी ने खबर, खाली गुणों नु वर्णन।
એ ભાઈ કે દી મારો પ્રેમ સાચો હોય તો હું જોઈ કાઢી હું એ गमे એટલે दूर होए गमे ते तमें लिया हूं। ऐसे ही लड़की के लिए हमने गुणों का वर्णन सुना और हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, खा भी रहे हैं और हम दुनिया में जा भी रहे हैं, फिर भी हमें हमारे चेहरे में वो पिताजी की आवाज आ रही है, वो लड़की बहुत रूपाली है, बहुत रूपवती है। पेपर भी लिख रहे हैं, आईएएस का एग्जाम भी दे कलेक्टर, बोले कलेक्टर बाद में बनेगा, पहले यही रूपाली है। ये गुणों का वर्णन। ऐसे ही वाणी पढ़ेंगे सुनेंगे और वहां लिखा हुआ है मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल, अति उज्जवल, अतिशय उज्जवल, अतिशय गोरा। राज्य का मुखारविंद इतना गोरा है कि दुनिया में या कहीं भी उससे गोरा कोई भी नहीं है, न इस 14 लोक के ब्रह्मांड में, न योग माया के ब्रह्मांड में, न परम धाम में। अतिशय, अतिशय का अर्थ होता है उससे ज्यादा गोरा और कोई भी नहीं है। आप ध्यान में बैठ जाओ और सोचो वाणी की चौपाई के मुख मेरे महबूब, मेरे प्राणनाथ का मुख है, मुखारविंद है, अतिशय उज्जवल, रंग जो है बहुत गोरा है। आप सोचते जाओ कितना गोरा, इतना और उससे गोरा, उससे गोरा, डूब जाओ आप। भले केवल मुखारविंद में डूब जाओ। आज में राज्य के मुखारविंद में कितना गोरा होगा? गुलाब के फूल जैसा लाल होगा? नहीं नहीं, उससे भी ज्यादा गोरा होगा। सोचते जाओ, जहां तक हमारा मन कल्पना संकल्प विकल्प भी छोड़ दे, बुद्धि भी कल्पना करने छोड़ दे, उसके बाद जाके जीव सोचेगा, जीव भी छोड़ दे, फिर आत्मा सोचेगी, वो आत्मा सोचेगी, वही जाके मिल जाएगी। लेकिन बैठे बैठे करना है। इसलिए जो वाणी में क्या कहा, उठते बैठते सोवन सुपन जागृत, उठो बैठो सो जागो खाओ पियो कुछ भी करो, राज्य का नाम राज्य का चेहरा, श्यामा जी का नाम श्यामा जी का चेहरा हमें याद आना चाहिए। यदि वो चेहरा हमें याद भी आए और याद करते करते प्राण निकल भी गए तो क्या होगा? हमारी अंतिम इच्छा क्या थी? राज्य का चेहरा। हमारी अंतिम इच्छा क्या थी? श्यामा जी का वो मुखारविंद था। इसलिए राज्य ने सोचा कि भाई इसकी संसार की कोई इच्छा नहीं है, केवल एक राज्य के मुखारविंद की इच्छा है। हमको यदि मान लो हमको दर्शन नहीं हुए, ऐसे परिवार में, ऐसे घर में हमको जो राज्य वापस ले आएंगे कि वापस वहां मेहनत, थोड़ी मेहनत में राज्य का दर्शन हो जाए। और जिसको राज्य का दर्शन हो जाए उसके लिए क्या है? इह चेद अवेदित अथ सत्यम अस्ति। इसी जन्म में, इसी भारत की भूमि में, इसी 28वें कलयुग में, निजानंद संप्रदाय में अपने आप को जाना, मैं कौन, कहां से आया हूं, कौन मेरी आत्मा का प्रियतम है, कैसे प्राप्त करना, प्राप्त कर लो। सत्यमस्ति, सब कुछ सही है, बिल्कुल सही है। नोचेत महति विनष्टि, पता नहीं बिना राज्य को प्राप्त किए मर गए तो हमको कौन सा जन्म मिलेगा, कोई भरोसा नहीं है। उस ब्रह्मांड में मिले, उस ब्रह्मांड में मिले, पता नहीं है। यदि मान लो जन्म मनुष्य का भी मिल जाए, लेकिन ये राज्य का ज्ञान मिले, राज्य मिले, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो कुछ भी करना है, राज्य का नाम लेना है, वाणी पढ़ना है, इसी जन्म में। नर नारी बूढ़ा बालक कोई भी हो, सबके लिए छूट है। इसलिए आप सबसे पहले ये वाणी को अपने घर पधराइए, वाणी को अपने घर पधराइए। और पधराना ऐसा कि आप चाहो तो सुबह सुबह जैसे नहा करके आओ तो आप फटाफट पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि एक बार मैंने सजावट कर दी, मुकुट वुकुट पाग रख दिया, अब कौन उसको निकाले, कौन इधर रखे, फिर नहीं, कुछ नहीं। आप ऐसे ही सामान्य रुमाल में ऐसे रख दीजिए। राज्य कभी नहीं कहते हैं मेरे को लाल वागा चाहिए, मेरे को लीला वागा चाहिए, मेरे को मुकुट चाहिए, मेरे को वो, कभी नहीं चाहते। मीरा ने वो कहा ना मैं जानू आरती वंदना, ना पूजा की रीत, कि हे मेरे काना, दुनिया तुम्हें आरती करती है, भोग लगाती है, मुझे आता, मैं तो प्रेम की दीवानी हूं, मुझे कोई आरती चंदन वंदन आता नहीं है। तो राज्य भी कह रहे हैं यदि कोई सुंदर साथ राज्य को अपने घर रखे, यदि वो कहे कि मैं आरती नहीं कर सकता, मत कीजिए, कोई टेंशन नहीं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं।
कि मैं भोग नहीं लगा सकता हूं। राज्य बोले तुम्हारा हृदय पवित्र होना चाहिए। आप समय निकालिए, पढ़िए, चिंतन कीजिए। राज्य ने बोला चितवन युगल किशोर की डूब जाइए। ये अवसर आप प्राप्त कर लीजिए। इसलिए ये जो अपना आटाखेड़ी में कार्यक्रम है, कोई भी कार्यक्रम हम रखते हैं, इसका एक उद्देश्य है 18,758 चौपाई का हम सार यदि निकालें कि भाई एक वाक्य में इसका सार कह दो, भाई आधे घंटे 1 घंटे का जरूरत ही खत्म। तो सार क्या है? युगल स्वरूप को हृदय में बिठा लेना। इसलिए स्वामी जी ने एक वाक्य संस्कृत में, मतलब है हिंदी में, संस्कृत में कहा है, अब जब उठो या जब सो, इसी वाक्यों को आप 5 बार दोहराना है। संस्कृत में उसका अर्थ पता लग जाएगा। क्या है? मम प्राणेश मम हृदयम आगच्छ। हे मेरे प्राणेश्वर प्राण प्रियतम, आप मेरे हृदय रूपी धाम में विराजमान हो जाइए। क्या वाक्य है? याद रहा? नहीं रहा? चलो मैं आधा बोलता हूं, आधा आप बोलना। मम प्राणेश, माताओं घाट आल्ली खावा मल्लिक माताओं कि पूरी થઈ ગઈ नहीं હામળ લો कि पहलो वारो माताओं नो હતો। बोलो मम प्राणेश। लगन में गीतों तमे हम गाओगे? राज्यનું નામ કંઈક તો મુખારવિંદથી કંઈક બોલ લો। અમે કઈ ગાળો દેવાનું શીખાડી રહ્યા? ઉલટું ગાળો દેવાનું બંધ કરાવી રહ્યા। તમે આખો દિવસ મમ પ્રાણેશ મમ આમ બોલો તો કઈ તમારા હાહુ વહુમાં કઈ ઝઘડો થાય? मतलब हाहू वधी आई थी मम प्राणेश कराई थी, वो वधी मम प्राण बेहूનું ભલું થાય, તમારો ઘરનો ઝઘડો મિટાવી રહ્યા। આ તો કોર્ટમાં સુપ્રીમ કોર્ટ નહીં પૂરી કરી શકે। चलो બધા અહીંથી લાસ્ટથી બધાનો અવાજ આવવો જોઈએ। થોડા જોરથી બોલો અને જેને આ આપણે મોં ઢાંકી મેં કે થોડું નીચા કરી લો। આ તમે ગુટકો ખાઈને બઠાવો એ મને ખબર नहीं। चलिए ध्यान से आप पहले सीधे बैठ जाइए। अपने आसन में सीधे बैठे, सारे कमर सीधी, है ना। ध्यान में बैठने का ये प्रैक्टिकल अपना कि आप घर में कैसे बैठोगे। आप पलंग पे बैठिए चाहे नीचे बैठिए, गुदड़ी वो मतलब करके आप बैठिए। और एक है ज्ञान मुद्रा, अंगुली और ये अंगूठा ऐसा लगा करके 3 अंगुलियां सीधी और यहाँ पे रख दें घुटने पे, है ना। अभी हमारा हाथ स्पर्श हो रहा है, लेकिन ध्यान में ऐसे बैठना कि हमारा हाथ या हमारा हाथ कहीं स्पर्श ना हो, किसी को टच ना हो जाए, उतनी दूरी बना के रखना, कम से कम मतलब 1 बिलान की दूरी हो। ऐसा आप बैठ जाओ और आप दिल से वो आवाज आपके मुखारविंद से आनी चाहिए कि मम प्राणेश मम हृदयम आगच्छ। ठीक है ना। तो मैं आपको सबको मतलब आधा वाक्य बोलूंगा, आप उसको दोहराना, सब बोलना, फिर घर जाके आप बार बार कहते रहना। अर्थात जिसको हम आओ जी वाला मारे घेर बोलते हैं, उसी का एक संस्कृत वर्जन है। ठीक है, तैयार? तैयार? हाँ जी, इधर, हाँ सबसे, हाँ हाथ हो, चलिए, हाँ चलिए। मम प्राणेश मम प्राणेश मम हृदयम आगच्छ। मम प्राणेश मम हृदयम आगच्छ। अब मैं पूरा वाक्य बोलता हूं, आप पूरा वाक्य एक बार में बोलना। चलिए, मम प्राणेश मम हृदयम आगच्छ। याद रह जाएगा? 3 है, मम प्राणेश मम हृदयम आगच्छ। 5 शब्द है। क्या शब्द? 5। हे मेरे धाम के धनी आत्मा के प्रियतम, आप मेरे हृदय धाम रूपी धाम में आ जाइए, विराजमान
हो जाइए। यदि राज्य ने ये अर्जी हमारी सुन ली तो हमें 84 लाख जन्मों में कहीं भटकना पड़ेगा नहीं। जो अवसर था कि अखंड सुख लिधानी आवेला, काना करो सवला साधन, परमेश्वर ने परा करी रे माँ करो रे एवा कर्म अधम, के अधम दुष्ट कर्म पाप कर्म मत करना। और खास करके सुंदर साथ के लिए, यदि मैं सुंदर साथ हूँ, मैंने तारतम लिया है, मैं तीनों पुरियों में जाके दर्शन कर आया हूँ, जो मेरे कहीं भी है, तो हम पाप कर्म से हमेशा दूर रहें। और हमेशा अपने भाई ने भजन जो कीर्तन गाया था कि जब जब भी आपको अवसर मिले तन से मन से धन से सेवा करने में पीछे हटना मत, पीछे हटना। हाँ, यदि कोई जैसे मान लो हम कभी आ जाएं कि भाई कुछ गेहूं चावल पक गए, थोड़े से दे दो आश्रम के लिए, उधर कौन खाएगा? भंडारा होगा तो कौन खाते हैं वहां पे? रोटी दलिया कौन खाता है माताओं? हम ही खाते हैं ना, सुंदर साथ खा। वही अपना ही दिया हुआ अन्न पूरे देश भर के सुंदर साथ खाते हैं और वही राज्य का नाम लेते हैं। इसलिए कहीं भी ये अवसर मिलेगा, आप सबको हमको सबको ये अवसर मिलेगा धर्म की रक्षा करने के लिए। इसलिए कहा ना कि धर्म जाता रे कोई दौड़ो, कि अपना हिंदू समाज को दुनिया सब लूटने में लगी है, कोई तो रक्षा करने आओ। एक बुंदेले छत्रसाल ने तलवार ली, आज हमें वो अवसर नहीं मिलेगा तलवार लेने का, लेकिन हमसे ये ज्ञान रूपी तलवार लेने का अवसर मिलेगा। इसलिए सभी सुंदर साथ तैयार रहना। इसलिए मैंने दोपहर में एक जो श्लोक बोला था, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, वाणी का प्रचार करने के लिए, तन मन धन से सेवा करने के लिए हमें आज कल परसों अभी इसी समय मरना पड़े, बलिदान होना पड़े, हम चिंता करेंगे नहीं, लेकिन कभी भी किसी भी स्थिति में दूसरा धर्म स्वीकार करेंगे नहीं। याद रखना। क्यों? पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म इतना डरावना है, इतना भयानक होता है, पता नहीं कितने जन्मों तक भटकते रहेंगे। इसलिए अक्षरातीत राज्य की कृपा से हम ये आटाखेड़ी के गुना की धरती पे वो परम धाम के अखंड सूर्य उगा है, इस सूर्य के प्रकाश में अपने आप को धन्य कर ले। इसलिए सभी सुंदर साथ से इतना सा निवेदन है, माताओं बहनों सब से, घर जाने के बाद वाणी जरूर पढ़ना और वाणी पढ़ने के बाद ध्यान जरूर करना। बिना ध्यान किए परम धाम का दर्शन नहीं होगा। मैं हूं चाहे कोई भी हो, आपको लगता है कि हम बहुत प्रवचन करते हैं, बहुत भाषण करते हैं, बहुत कार्यक्रम करते हैं, हमें परम धाम दिख जाएगा? नहीं, कोई भी हो, A to Z ध्यान तो करना पड़ेगा। पन्ना जी की धरती गवाही है, जामनगर की धरती, सूरत की धरती, जहां जहां सुंदर साथ के चरण कमल श्री जी वहां गए हैं, सब जगह वहां ध्यान करते रहे हैं और सबको ध्यान करने सिखाया। बितक में हम पढ़ते हैं कि सुबह के 4 बजे और शाम के 4 बजे परम धाम का ध्यान करते थे सुंदर साथ। जो मैं स्वयं श्री जी भी पन्ना जी की गुमटी में ऊपर जो अपने पीछे वाली जो गुमटी है वहां पर, और छत्रसाल जी की गुमटी वहां बनी हुई ध्यान करने की। इसलिए ध्यान तो करना पड़ेगा। और ध्यान क्या करना है? राज्य के स्वरूप को याद करना। तो कौन सा? मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल, उसको आप अपने हृदय में बसाना। तो मुझे समय दिया था 1 घंटे का, तो समय मेरा लगभग 23 हो गई है। ठीक है, कल भी 12-1 बजे सोए थे, फिर हमारा लगभग का सोने का टाइम यही चला जाता है। फिर सुबह की दिनचर्या, ध्यान, प्राणायाम, वाणी पढ़ना, ये सब करना पड़ता है। इसलिए सभी सुंदर साथ संकल्प करके जाना, एक नियम लेके जाना कि आटाखेड़ी के इस कार्यक्रम में हम छोटा सा संकल्प लेके आए थे कि ध्यान करेंगे, ध्यान करेंगे। ध्यान वही करना है जो मैंने तरीका बताया। क्या? गुणों का वर्णन सुना है राज्य का, राज्य का फोटो देख लेना। वैसे वो जैसे वो फोटो में है ऐसे राज्य नहीं है। राज्य उससे करोड़ करोड़ गुना खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। वो केवल हमारे मन को, हमारे मन की वृत्तियों को स्थिर करने के लिए वो है।
वो फोटो में वो राज्य नहीं है। राज्य का स्वरूप परम धाम में जो वाणी में वर्णन किया गया, शब्द यहाँ के हैं, स्वरूप वहां का है। इसलिए आप स्वयं अनुभव करोगे, और जिस दिन अनुभव करोगे आपको कोई कहेगा कि राज्य कैसे दिखते हैं, तो आप भी माइक में आके एक बात कहेंगे, न शक्यते वर्णयितुम गिरा आत्मा स्वयं तद अंतःकरणेन गृह्यते, कि मेरी आत्मा के अंतःकरण में राज्य का स्वरूप है, इसलिए मैं वाणी से बोल सकता नहीं हूं। ये अवसर हमको भी मिले, राज्य की हम सब सुंदर साथ की कृपा रहे, और सब सुंदर साथ इस धरती पे बैठे बैठे हम अपना जीवन सफल करें, और ऐसे ही तन मन धन से ऐसे ही राज्य का कार्यक्रम हम करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।